मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इतिहास से एक छोटा सा डेमो प्रस्तुत करूंगी। मेरा जो आज का विषय है वो इतिहास का स्मृत विकास परिचय। अब मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी। इंट्रोडक्शन। इतिहास केवल तिथि और राजाओं की सूची नहीं है, बल्कि ये मानव समाज में समय के साथ आए परिवर्तनों का अध्ययन है। इतिहास क्या है? जो मानव समाज में जितने भी परिवर्तन आए हैं, उन्हीं सब के अध्ययन के बारे में हमें बताता है। अब इतिहास हमें बताता क्या है? ये क्या बताता है? लोग कैसे रहते थे, पहले के जो लोग थे वो कैसे रहते थे, पहले उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उनकी संस्कृति कैसी थी, पहले का समाज कैसा था। तो ये सारी बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं? तो हमें पहले के इतिहास से पता चलता है कि पहले का समाज कैसा हुआ करता था। अब मैं आपको इतिहास को 4 भागों में डिवाइड करके बताऊंगी। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत और चौथा है हमारा विश्व इतिहास। सबसे पहले अब हम प्राचीन भारत पर चर्चा करेंगे, यानी कि अपने एंशियंट पीरियड पर चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में जो मानव थे वो नदियों के किनारे बसा करते थे। पहले के जो लोग थे, वो मानव थे, वो कहाँ पर बसा करते थे? नदियों के किनारे बसने लगे। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, हमें उन्नत नगर योजना दिखाई दी और व्यापार का प्रमाण देती है। सिंधु सभ्यता क्या देती है हमें? उन्नत नगर योजना और व्यापार का प्रमाण देती है। इसके बाद आया प्राचीन भारत में, सबसे पहले इसके बाद आया वैदिक काल आया, जहाँ सामाजिक और धार्मिक विचार का भी विकसित हुआ। फिर थर्ड आया आपका मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। इसमें क्या हुआ था? इसमें मजबूत प्रशासन आया का विकास हुआ। कला और विज्ञान के लिए जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य गुप्त साम्राज्य किस लिए जाना जाता है? कला और विज्ञान के क्षेत्र में जाना जाता है। अब प्राचीन भारत में जो मुख्य शब्द निकल करके आता है वो आता है प्रशासन और संस्कृति का विकास। की पहले की उस प्राचीन भारत की जो प्रशासन था वो किस तरीके से कार्य करता था, वह की संस्कृति, प्राचीन भारत की संस्कृति कैसी थी, ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती है? किसके अध्ययन से? प्राचीन भारत के अध्ययन से। फिर दूसरा आता है, हम दूसरी चर्चा करेंगे हम मध्यकालीन भारत के बारे में कि मध्यकालीन भारत का इतिहास कैसा रहा। मध्यकाल में जो थे वो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य स्थापित हुए। मध्यकालीन में क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। इस समय भूमि राजस्व प्रणाली और शासन विकसित हुआ। उस समय क्या हुआ? भूमि राजस्व प्रणाली और शासन भी विकसित हुआ। इसी समय में भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सब भी आंदोलन किए गए थे। धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता का प्रतीक था। ये भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन क्या थे? ये धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक एकता का प्रतीक था। तो इस समय का जो मुख्य शब्द था वो था साम्राज्य, राजस्व, सांस्कृतिक समन्वय। ये सभी किस में देखने को मिलता है हमें? मध्यकालीन भारत में, यानी कि मिडिवल पीरियड में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत की, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न इंडिया की। आधुनिक काल में भारत अंग्रेजों के अधीन आ गया था। भारत क्या आ गया था? अंग्रेजों के अधीन आ गया था। औपनिवेशिक शोषण के कारण 1857 का विद्रोह भी हुआ। इस काल में क्या हुआ था? औपनिवेशिक शोषण, यानी कि अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश कंपनियां जो थी, वो भारत पर एकदम से कब्जा जमा कर बैठी हुई थी। तो इसने क्या किया? इस कारण क्या हुआ? 1857 का विद्रोह भी औपनिवेशिक शासन के कारण शुरू हुआ। इसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुए। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन भी विकसित हुए। फिर इसके बाद हमें इसमें मुख्य शब्द जो देखने को मिलता है वो पहला शब्द है उपनिवेशवाद, दूसरा शब्द है आपका राष्ट्रवाद, तीसरा है आपका समानतावाद। तो हम आधुनिक काल में क्या देखेंगे? 3 शब्दों पे ज्यादा जोर देंगे, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता। चौथा है हमारा विश्व इतिहास, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास हमें नई विचारधाराओं से परिचित कराता है। विश्व इतिहास क्या कराता है? हमें नई विचारधाराओं से परिचित कराता है। इसमें क्या क्या? फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता और समानता का विचार दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता और समानता का विचार दिया। ठीक है। औद्योगिक क्रांति से आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन आया।
मुख्य शब्द इसमें क्या निकल के आते हैं कि बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, किन्होंने किन-किन के कैसे विचार रहे, कि क्या-क्या परिवर्तन आया, तो ये सभी चीज़ें किसमें पढ़ेंगे हम? विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। आइए अब हम इसके बाद किसकी बात करते हैं? कंक्लूज़न की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। इस प्रकार इतिहास हमें दिखाता है कि मानव समाज सभ्यता और संस्कृति की बात करता है। ठीक है? सभ्यता, साम्राज्य, औपनिवेशिक काल की चर्चा हमें आज हमारे सामने में करता है। ठीक है? इतिहास हमें वर्तमान समाज को समझने और भविष्य के लिए सीख लेने में मदद करता है। धन्यवाद।